नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है स्मार्ट बायो एजुकेशन क्लासेस में। मैंने मेरे पहले वीडियो में बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया था आपको, और उसके बाद क्लास 11 और 12 दोनों का सिलेबस हमने डिस्कस किया था कि हमें 2 साल की जर्नी के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो उसी सीरीज़ के अंदर हम 11 क्लास का जो टॉपिक मैंने बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, जहाँ से मैं हर साल शुरू करता हूँ, वो है सेल बायोलॉजी, द यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर 8 द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, कोशिका शुरू करें। चैप्टर शुरू करने से पहले हम इसकी कुछ बातों पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सेल है क्या। सिंपल भाषा में कहा जाए तो किसी भी जीव के निर्माण के लिए सबसे छोटी इकाई कोशिका है। किसी भी जीव के निर्माण के लिए सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। मतलब कोई भी जीव जो धरती पे मौजूद है उसका निर्माण कोशिका से हुआ है। अब जीव बहुकोशिकीय है, एक कोशिकीय है, वो अलग बात है। अगर बहुकोशिकीय है तो जो सूक्ष्म जीव है, जो कि हमने कल भी बताया था कि जगत मोनरा के जो जीव है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है, वो सब एक कोशिकीय है, और उसके अलावा जितने भी हैं वो बहुकोशिकीय है। तो कोशिका क्या है? किसी भी जीव के निर्माण की सबसे छोटी इकाई या सूक्ष्म इकाई कोशिका है। जैसे हमारा घर वगैरह, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी के बुक्स में कि मकान जिस तरीके से ईंटों से बनता है, वैसे शरीर भी ईंटों से बनता है। और जो हम होमोसेपियन है उनको बता रखा है कि 10 की घात 8 ट्रिलियन सेल एक मनुष्य के शरीर में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कोशिका विज्ञान के आगे की जर्नी के बारे में। जैसा कि हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है, 9th में सेल बायोलॉजी को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो वहाँ बताया गया था कि कोशिका की खोज किसने की थी। डिस्कवरी कोशिका की किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक की खोज की। एक वैज्ञानिक और है जिनका नाम अक्सर आ जाता है, वो है लीवेनहॉक। लीवेनहॉक, इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका देखी थी बैक्टीरिया में। वायरस को देखा इन्होंने, आरबीसीज को देखा, डब्ल्यूबीसीज को देखा। तो सबसे पहले लिविंग सेल लीवेनहॉक ने देखा था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज का वर्णन, इनकी बुक है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया, इसके अंदर इन्होंने अपनी खोज के बारे में लिखा, कोशिका के बारे में लिखा। तो हमने देखा कि कोशिका क्या है, किसी भी जीव की सबसे सूक्ष्म निर्माण करने की इसकी इकाई है। खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, वर्णन उन्होंने माइक्रोग्राफिया बुक में किया था। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और लीवेनहॉक ने सबसे पहले किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल में देखा था रॉबर्ट लीवेनहॉक ने। अब हम इसके बाद आगे की बात करते हैं। आगे कोशिका के अब हम बात करते हैं कोशिका के सिद्धांत के बारे में कि कोशिका किसे कहेंगे। तो 2 वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान, इन वैज्ञानिकों ने सबसे पहले सेल थियरी दी थी, कोशिका सिद्धांत दिया था। और इन वैज्ञानिकों के सिद्धांतों को समझते हुए एक और वैज्ञानिक थे, रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने इनके सिद्धांत को आगे बढ़ाया और मॉडर्न सेल थ्योरी दी। आधुनिक कोशिका सिद्धांत रुडोल्फ विर्चो ने दिया, और उनका एक स्टेटमेंट जो कोशिका सिद्धांत के बारे में वो
काफी प्रसिद्ध है, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। ये स्टेटमेंट रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि कोई भी कोशिका का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, और ये जो स्टेटमेंट है वो दिया था रुडोल्फ विर्चो ने। तो सबसे पहले कोशिका सिद्धांत दिया स्लाइडेड श्वान ने, जिसमें इंप्रूवमेंट किया रुडोल्फ विर्चो ने, और मॉडर्न सेल थ्योरी दी, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था ओमिनस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है कि हर कोशिका, प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से बनती है। इसीलिए रुडोल्फ विर्चो को फादर ऑफ मॉडर्न सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है, रुडोल्फ विर्चो को। अब उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या क्या बताया, ये हम आगे बात करेंगे। चार पांच मुख्य बातें उनके सिद्धांत में। पहला, प्रत्येक जीव के निर्माण की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका है। दूसरा, प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से निर्मित होती है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था उनका कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसको हम अभी डिटेल में समझेंगे कि कैसे कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अगला, कोशिका आनुवंशिक गुणों को एक संतति से दूसरी संतति पीढ़ी में ले जाती है। तो ये चार प्रमुख बातें कोशिका सिद्धांत की है कि प्रत्येक जीव के निर्माण की सूक्ष्मतम इकाई क्या है, कोशिका। इसलिए इसको द यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से निर्मित होती है। जैसे आपने 9वीं क्लास के अंदर समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन पढ़ाई होगा, जिसमें एक कोशिका समसूत्री विभाजन करके दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका, इस कोशिका का निर्माण इस कोशिका से हुआ है, अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से हुआ है। अब जो स्टेटमेंट है कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, इसे समझते हैं क्यों है। तो कोशिका जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई इसलिए है क्योंकि एक सिंगल सेल का स्वतंत्र अस्तित्व संभव है। जैसे बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, या जगत में होने रखे कोई से भी जीव हो, मतलब एक सिंगल सेल का भी अस्तित्व संभव है और बहुत सारे सेल मिलकर बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण करती है। नंबर एक। और एक सिंगल कोशिका, एक कोशिका में जीवन की वो सभी क्रियात्मक चीजें पाई जाती है जो एक संपूर्ण जीव में पाई जाती है, संपूर्ण जीव में पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम मनुष्य हैं, हम क्या क्या कार्य करते हैं। प्रत्येक मनुष्य जनन करता, प्रत्येक कोशिका भी विभाजित होकर नई कोशिका का निर्माण करती है। प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक जीव उत्सर्जन, परिसंचरण और भोजन ग्रहण करना और लोकोमोशन, जैसे हम बैक्टीरिया वगैरह में देखते हैं, ये सारी क्रियाएं एक जीव भी करता है, एक कोशिका भी करती है। जब हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे तो बैक्टीरिया क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल है। वो भी लोकोमोशन भी करता है, जनन भी करता है, उपापचयन भी करता है,
उत्सर्जन भी करता है। तो मतलब एक बृहद जीव जो सारी क्रियाएं करता है वो एक छोटी कोशिका, एक सिंगल सेल भी करती है। मतलब वो सारे फंक्शन एक सेल के अंदर मौजूद होते हैं। इसलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। कोशिका आनुवंशिक गुणों का, जैसे हमें पता ही है, मेंडल के नियम आपने 10वीं में पढ़े कि कैसे हमारे आनुवंशिक लक्षण एक संतति से दूसरी संतति में ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। तो ये है आधुनिक कोशिका सिद्धांत, यस, जिसे दिया था रुडोल्फ विर्चो ने। अब हम आगे बात करते हैं कोशिका के बारे में। सामान्य रूप से कोशिकाएं दो प्रकार की है, सेल प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, इनमें हम अंतर पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो का मतलब होता है आदि, सबसे पुराना। जैसे हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि सबसे पुराना जो वर्ग है मोनेरा, मोनेरा के जितने भी जीव जंतु हैं वो सब किसमें आएंगे, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आएंगे। बैक्टीरिया सारे, माइकोप्लाज्मा मतलब PPLO, वायरस, वायरस वैसे ना ही सजीव है ना ही जीव है, यह सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी, योजक कड़ी है। और एक विशेष बात कि जो वायरस है वो जगत मोनेरा में नहीं आता, इसका अलग ही मामला है। मतलब ये किसी भी पंच जगत परिकल्पना में वायरस नहीं आता। उसका भी कारण है क्योंकि वायरस एक कोशिका है नहीं, लेकिन इसको प्रोकैरियोटिक मान लिया जाता है। कोशिका इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार के झिल्लीय परिधि, मतलब ना तो इसमें कोशिका झिल्ली होती है ना ही कोशिका भित्ति होती है। वायरस क्या होता है, वायरस होता है प्रोटीन का खोल, बस प्रोटीन का एक खोल है वायरस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे आपने HIV वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो ये सिर्फ क्या है, प्रोटीन का कैप्सूल है, प्रोटीन कैप्सूल है एक तरीके से। वायरस किसी भी तरह का सेल ऑर्गन, सेल ऑर्गन से मतलब कोशिका में पाए जाने वाले अन्य कोशिकांग, जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। कौन कौन से कोशिकांग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदेवी जालिका, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं, आप नहीं पाया जाता। तो इसके अंदर सेल ऑर्गन्स एब्सेंट है। क्या है, एब्सेंट, किसी तरह का कोई सेल ऑर्गन इसमें नहीं है वायरस के अंदर। और तीसरा, इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होते हैं। कौन कौन से हैं, या तो वो DNA होगा या वो फिर RNA होगा। इसलिए वायरस ना जीव है ना सजीव है। ये सजीव सिर्फ तब है, ये एक्टिव कब होता है, जब ये किसी जीवित व्यक्ति के संपर्क में आए, तब ये एक्टिव होता है। बाकी वायरस का कोई अस्तित्व नहीं है, ना तो ये प्रोकैरियोटिक है ना ही ये यूकैरियोटिक है। इसमें नॉलेज के लिए बता दिया क्यों नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार की जो परिधि है या किसी प्रकार का आवरण है वो नहीं पाया जाता। ना इसमें कोशिका भित्ति होती है, ना इसमें कोशिका झिल्ली होती है, सिर्फ प्रोटीन का खोल होता है जिसे हम प्रोटीन कैप्सूल कहते हैं। सेल ऑर्गन, किसी भी प्रकार का सेल ऑर्गन इसके अंदर नहीं पाया जाता। केंद्र, केंद्र इसमें नहीं पाया जाता, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होगा, या तो DNA होगा या RNA होगा। जैसे आपने HIV एड्स का देखा होगा, उसमें रेट्रोवायरस बोलते हैं, जिनमें सेंटर में क्या पाया जाता है, ओनली RNA ही पाया जाता है। तो ये वायरस का मामला होता है। हम बात कर रहे थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं। तो प्रोकैरियोटिक सेल आदिम कोशिका, एक कोशिकीय जीव है जो पुराने आदिम को, और यूकैरियोटिक सेल जो कंप्लीट सिंगल सेल डेवलप है और बहुकोशिकीय जीव, वो यूकैरियोटिक कोशिका में आते हैं। अब हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति पाई जाती है,
पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टाइड पेप्टाइडोग्लाइकन की कोशिका भित्ति बनी होती है। यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति प्लांट सेल में पाई जाती है। सेल वॉल किसमें? प्लांट सेल में। और ये बनी रहती है सेलुलोज। और एनिमल सेल के अंदर में ये एब्सेंट होती है। अब बात करते हैं हम सेल मेम्ब्रेन की। दोनों में प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। यहाँ होती है लिपो प्रोटीन की, लिपिड और प्रोटीन के, यहाँ म्यूकोपेप्टाइड की, म्यूकोपेप्टाइड के यहाँ पर होती है सेल मेम्ब्रेन। अब अन्य झिल्ली कोशिकाओं की बात करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और न्यूक्लियस की जगह बिखरा हुआ आनुवंशिक पदार्थ होता है जिसे हम बोलते हैं केंद्रकाव। केंद्रकाव यहां पर केंद्रक होता है, केंद्रक उपस्थित। न्यूक्लियस के बाद आते हैं केंद्रिका की, न्यूक्लियोलस जिसे बोलते हैं। ये भी एब्सेंट और यहां पर होगा प्रेजेंट। अब अदर झिल्ली कोशिकाओं की बात करते हैं। किस किस की बात करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपर्देवी जालिका। गोल्जी बॉडी, गोल्जी गाय की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम या तारकाय, ये सभी एब्सेंट और ये सभी यहां पर प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं भोजन की। तो प्राथमिक कोशिकाएं, आदिम कोशिकाएं, तो इसमें भोजन, क्योंकि प्लास्टिड भी कभी कभी इनमें मिलता है, तो मुख्य रूप से स्टार्च और मंड के रूप में है। और यहाँ पादपों में स्टार्च और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। तो ये मुख्य अंतर है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो आज के लेसन में हमने 3-4 चीजें देखी। पहला, कोशिका क्या है। कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, लीवेनहॉक के बारे में हमने देखा। उसके बाद हमने कोशिका सिद्धांत पढ़ा और आधुनिक कोशिका सिद्धांत, फादर ऑफ मॉडर्न जो सेल बायोलॉजी है, रुडोल्फ विर्चो ने दी। उनके कोशिका सिद्धांत के 4 महत्वपूर्ण चीजें पढ़ी। उसके बाद हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या अंतर है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट आगे प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ेंगे और उनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है और कैसे आगे उनके फिर सेल होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये आज का यही टॉपिक समाप्त होता है।